हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैग गिडियन। आज का टॉपिक है ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। एंड जो ट्रू एंड फॉल्स होता है वो आपका बूलियन होती हैं वैल्यूज। सो हम देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं बूलियन में। एंड जो ट्रूथी एंड फॉल्सी के कॉन्सेप्ट को लाइव एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं t10.js के नाम से। सो जावास्क्रिप्ट में अगर हम ट्रूथी फॉल्सी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो किसी भी वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करते हैं बूलियन में या फिर वो अपने आप कन्वर्ट होती है बूलियन में एंड उसका रिस्पॉन्स अगर ट्रू आता है तो वो एक ट्रूथी वैल्यू है। एंड इन केस उसका रिस्पॉन्स फॉल्स आता है तो वो एक फॉल्सी वैल्यू है। जावास्क्रिप्ट में 6 ही टाइप की ऐसी वैल्यू होती हैं जो आपका फॉल्स रिस्पॉन्स देती हैं जब आप उनको कन्वर्ट करते हैं बूलियन में, इंक्लूडिंग फॉल्स। सो सबसे पहला आता है एम्प्टी स्ट्रिंग, दूसरे नंबर पे आता है नल, देन अनडिफाइंड, नॉट अ नंबर, जीरो एंड ऑब्वियसली फॉल्स। तो इन वैल्यूज को अगर आप बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका आउटपुट होगा वो फॉल्स ही आएगा। सो अगर किसी भी वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो मैं टाइप कन्वर्जन को यूज़ कर सकता हूँ या फिर टाइप कोहर्जन को यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्जन के केस में मुझे मैनुअली उन वैल्यूज़ को बूलियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड कोहर्जन के केस में वो वैल्यूज़ कंपाइल टाइम पे ऑटोमेटिकली बूलियन में कन्वर्ट हो जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं टाइप कन्वर्जन को। सो किसी भी वैल्यू को अगर मुझे बूलियन में कन्वर्ट करना है देन उसका सिंपल कमांड है बूलियन पैरेंथेसिस एंड दैट वैल्यू। सो लेट्स से एम्प्टी स्ट्रिंग एंड अगर मुझे इसे प्रिंट कराना है देन द कमांड विल बी console.log। इसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। सिमिलर तरीके से अगर मुझे प्रिंट कराना है नॉट अ नंबर देन आई कैन जस्ट से नॉट अ नंबर एंड सिमिलर वे में अनडिफाइंड एंड जीरो which is a numeric value, null also and false. So false is already a boolean value but इसको भी हम boolean में convert करा सकते हैं। So इन सभी जो values मैंने यहाँ पे जो mention करी हैं इनका जो output है false आता है। उसके अलावा अगर आप कोई और value लेंगे और उनको boolean में convert करेंगे तो उनका response always true आएगा। अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है then I have to go terminal, new terminal, then simple command is node space फाइल का नाम एंड द आउटपुट इज फॉल्स फॉर ऑल द केसेस। इनके अलावा भी किसी वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। सो लेट्स से एक स्ट्रिंग जिसमें एक स्पेस है, सो दैट विल गिव मी अ ट्रू रिस्पॉन्स। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में खाली 6 ही ऐसी वैल्यू हैं जिनका रिस्पॉन्स फॉल्स आता है, उनके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमेशा ट्रू रिस्पॉन्स ही देंगी। एक और तरीका है जिनसे आप अपनी वैल्यूज़ को बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं एंड लेट्स से console.log। अगेन मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और इसको मुझे बूलियन में कन्वर्ट कराना है। सिंपल तरीका है डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा सो ये इस तरीके से भी मेरी वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। लेट्स से नॉट अ नंबर एज वेल, नल, अनडिफाइंड एंड आपकी वैल्यू जीरो, फॉल्स स्पेशली। ट्रूथी वैल्यू को भी प्रिंट करा लेते हैं। सो लेट्स से नॉट अ एम्प्टी स्ट्रिंग, आई विल से टैग गिडियन एंड लेट्स सी द आउटपुट एंड आउटपुट विल बी फॉल्स फॉर ऑल दीज 6 cases and apart from this 6 cases if I convert any values to boolean then always the output will be true। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप कोहर्जन की। सो अभी मैंने जो बात करा वहाँ पे मैं मैनुअली अपनी वैल्यूज़ को बूलियन में कन्वर्ट करा रहा था। सो दैट इज टाइप कन्वर्जन। इन केस अगर मुझे टाइप कोहर्जन की बात करी जाए सो लेट्स से इफ़, एंड वी ऑल नो कि जो इफ़ का जो फर्स्ट ब्लॉक है वो तभी एग्जीक्यूट होता है अगर उसकी कंडीशन ट्रू होती है। एंड देन से एल्स एंड ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट्स एंड दिस एल्स विल ट्रिगर इन केस माई वैल्यू बिटवीन द इफ इज फॉल्स। सो एल्स के केस में प्रिंट करा लेते हैं console.log, the value is false एंड इफ के केस में हम प्रिंट करा लेते हैं the value is true। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं let a is equal to एंड स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू देते हैं 0। सो मैं जो ये वेरिएबल a है इसको एज अ कंडीशन भी ले सकता हूँ। सो नाउ जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा कंपाइल टाइम पे this will convert to the boolean expression and we all know कि जो जीरो वैल्यू है उसका जो आउटपुट होता है जब आप उसको बूलियन में कन्वर्ट करते हो तो वो फॉल्स आउटपुट देती है। प्रिंट करा लेते हैं एंड द आंसर इज द वैल्यू इज फॉल्स। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करके नल कह दूँ
in that case also the value is false. In case यहाँ पे मैं एक not empty string डाल दूँ, like right now this null is a string, so in this case the output will be true. And similarly if I just say false, then also the output will be the value is false. And in case I convert this false to the string, so now this is not a boolean false, now it's a string, and a string which is not empty will always give true output when converting to boolean. So अगर मैं इसको अब प्रिंट कराऊँ, then the answer will be the value is true. इस ट्यूटोरियल की समरी की बात करें, so all the values जो ट्रू रिस्पॉन्स देती हैं आफ्टर कन्वर्टिंग बूलियन वो ट्रूथ ही होती हैं, जो फॉल्स रिस्पॉन्स देती हैं वो फॉल्स ही होती हैं. 6 ही वैल्यू हैं जिनको अगर आप कन्वर्ट करेंगे बूलियन में तो उनका रिस्पॉन्स फॉल्स आएगा. उसके अलावा अगर आप किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं बूलियन में तो उनका रिस्पॉन्स हमेशा ट्रू आएगा. बूलियन में कन्वर्ट करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं. एक होता है आपका टाइप कन्वर्जन और एक होता है टाइप कोहर्जन. सो मैनुअल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है टाइप कन्वर्जन एंड ऑटोमेटिक कन्वर्ट करने का तरीका होता है टाइप कोहर्जन. कन्वर्जन के केस में आप यूज़ कर सकते हैं बूलियन एंड देन पैरेंथेसिस, उसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को प्रोवाइड करके बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डबल एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करके भी अपनी वैल्यूज़ को बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. टाइप कोहर्जन के केस में जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्ट हो जाएंगे. सो उस केस में आपको कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा. देन अगर आप उसकी कंडीशन में उन 6 वैल्यूज़ को प्रोवाइड करेंगे जिनका रिस्पॉन्स फॉल्स आता है, देन दैट कंडीशन विल बी फॉल्स. एंड इन केस उसके अलावा अगर आप कोई और वैल्यू प्रोवाइड करेंगे देन दैट कंडीशन विल बी ट्रू. आज की वीडियो में इतना ही. इस वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स एंड कोड है उसको मैं गिटहब की रिपोजिटरी पे पुश कर दूंगा. रिपोजिटरी का URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड है देन द सिंपल कमांड इज गिट क्लोन एंड दैट रिपोजिटरी URL. इन केस आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है या आपको गिट और गिटहब को यूज़ करना नहीं आता है, तब आप मेरी पहली वीडियो कॉमन हाउ टू डाउनलोड नोट्स एंड कोड उसको देख सकते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करके कोड और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. Hope you like this video. For more such content, please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.